नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चार पॉइंट 3 की प्रश्नावली में पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। जिसमें पहला चतुर्भुज दिया हुआ है MORE, जिसमें MO है वो 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, कोण M 60 डिग्री का, कोण O 105 डिग्री का और कोण R है वो भी 105 डिग्री का है। तो बच्चों, चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें एक कच्चे चित्र की आवश्यकता होती है। तो आपको भी एक कच्चा चित्र बना लेना है और जो भी नाप दी हुई हैं उनको उस कच्चे चित्र में एक बार लिख लेना है और उस कच्चे चित्र को देखते हुए आपको चतुर्भुज की रचना करनी है। तो देखिए, इस तरह से आपको भी एक कच्चा चित्र बना लेना है। MORE उसका नाम दे देना है और फिर उसमें M बिंदु के ऊपर 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, O बिंदु के ऊपर 105 डिग्री का और R बिंदु के ऊपर 105 डिग्री का कोण दिया हुआ है और OR भुजा दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमें MO भुजा 6 सेंटीमीटर की फुट की सहायता से खींच लेनी है। तो इस तरह से आपको फुट रखना है और यहाँ आपको एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है वो खींच लेना है। ये 0 और ये 6, दो बिंदु लगा करके इनको फुट की सहायता से मिला देना है। यह हो गया MO रेखाखंड और इसकी नाप दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपको M के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है और एक बिंदु O के ऊपर 105 डिग्री का कोण बनाना है और ये कोण है वो आपको प्रकार की सहायता से बनाने हैं। तो सबसे पहले प्रकार को इतना आपको खोल लेना है, अंदाजन थोड़ा सा इसको खोल लेना है और फिर M के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रकार को M बिंदु के ऊपर इस तरह से रखना है और रख करके एक चाप आपको घुमा देना है। इस तरह से आपको एक चाप घुमा देना है और चाप घुमाने के बाद में आपको प्रकार को हिलाना नहीं है और फिर इस MO रेखाखंड के ऊपर जहां से चाप आपने काटा है उस बिंदु के ऊपर रख करके जो आपने चाप काटा है उस चाप के ऊपर आपको एक पहला चाप काटना है। ये जो पहला चाप कटेगा वह 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कटेगा। अब आपको क्या करना है, इस चाप के ऊपर जो आपने ये चाप काटा है उसके ऊपर एक बिंदु बना लेना है और फुट की सहायता से इस बिंदु को और M को मिलाते हुए एक रेखाखंड आपको खींच देना है और ये रेखाखंड आपको बिना नाप का खींचना है। तो इसको लंबा आपको थोड़ा सा खींच देना है। इस तरह से एक लंबा रेखाखंड आपको खींच देना है। ये जो कोण बनाया है वो आपने बनाया है 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे और अब O के ऊपर आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले O के ऊपर प्रकार को रख करके आपको एक चाप इस तरह से लंबा चाप आपको घुमा देना है इस तरह से। और अब क्या करना है, प्रकार को हिलाना नहीं है और MO रेखाखंड के ऊपर आपने जहां चाप काटा है उस जगह प्रकार को अच्छी तरह से रख करके इस चाप के ऊपर ही एक पहला चाप काटना है। ये पहला चाप है वो 60 डिग्री का कटेगा इस तरह से। फिर जो चाप कट रहा है उसके ऊपर प्रकार को रख करके आगे की तरफ एक चाप और घुमाना है। ये चाप है वो 120 डिग्री का बनेगा। अब इन दोनों चापों की सहायता से एक चाप ऊपर की तरफ काटना है, एक यहाँ से 120 वाले से काटना है
और फिर इसी चाप को 60 डिग्री वाले चाप से इस तरह से काटना है। और अब ये जो चाप कटा है वहाँ एक बिंदु रख करके उसको ओ से मिलाते हुए आपको एक काल्पनिक रेखाखंड खींचना है। इस तरह से ये बना है 90 डिग्री का कोण है। और अब आपको बनाना कितने का है? 105 का बनाना है। तो 105 का जो कोण है वो इस 90 और 120 के बीच में बनेगा। तो अब क्या करना है आपको? पुनः जो 120 वाला चाप है उसके ऊपर प्रकार को रख करके एक चाप आपको इस तरह से काटना है। जो 90 वाला है वो आगे की तरफ से चला जाएगा और इस चाप को अब काटना है इस 90 डिग्री वाले, जहां इस चाप के ऊपर 90 डिग्री वाली जो रेखा आ रही है उसके ऊपर रख करके इस चाप को पुनः से काट देना है इस तरह से। अब ये जो चाप कटा है वो 105 डिग्री का कटा है। तो यहाँ एक बिंदु बना करके इसको ओ से मिलाते हुए एक रेखाखंड आपको खींच देना है बिना नाप का। ये रेखाखंड आपको इस तरह से बिना नाप का खींचना है। और देखिए अब कच्चे चित्र में ओ से ओ आर रेखाखंड है, उसकी लंबाई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर की। तो अब प्रकार को आपको फुट के ऊपर नाप करके 4.5 सेंटीमीटर का खोलना है। इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार को खोल लेना है और इस ओ बिंदु के ऊपर इस प्रकार की नोक को रख करके इस रेखाखंड के ऊपर एक चाप काट देना है। और ये रेखाखंड के ऊपर जहां चाप कटता है वहां बिंदु आपको आर अंकित कर देना है। ये आर बिंदु आपको अंकित कर देना है। यहाँ इस ओ के ऊपर हमने बनाया 105 डिग्री का कोण। अब देखिए यहाँ जो आर बिंदु है उसके ऊपर भी जैसे ओ के ऊपर 105 डिग्री का कोण बनाया है उसी तरह से आपको ओ के ऊपर भी 105 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे चाप आपने यहाँ काटे थे उसी तरह से आपको एक चाप घुमाना है, फिर 60 डिग्री वाला चाप काटना है, 120 डिग्री वाला काटना है। इन दोनों चापों की सहायता से आपको 90 डिग्री वाला चाप काटना है। और 90 डिग्री का चाप है इसे जो लंबा चाप आपने पहले बार घुमाया था उसके ऊपर एक निशान ले लेना है और उस 90 डिग्री वाले और 120 डिग्री वाले से पुनः आपको एक यहाँ चाप घुमाना है और उस चाप को इस आर से मिलाते हुए आगे की तरफ खींचना है। चलिए मैं ओ के ऊपर फटाफट 105 डिग्री का कोण है वो इस प्रकार की सहायता से बना देता हूँ। आर बिंदु के ऊपर मैंने 105 डिग्री के कोण के सारे चाप काट लिए हैं। अब आपको यहाँ इस बिंदु के ऊपर एक बिंदु बना करके इस बिंदु को इस आर बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचना है इस तरह से। और अब देखिए यहाँ एक रेखाखंड एम बिंदु से जो 60 डिग्री कोण वाला आ रहा था, 60 डिग्री कोण वाला रेखाखंड, और आर बिंदु से ये 105 डिग्री कोण वाला रेखाखंड दोनों आपस में जहां काटते हैं वहां बिंदु आपको ई अंकित करना है। और इस तरह से आपका अभीष्ट चतुर्भुज MORE बन जाएगा। आपको साथ साथ में यहाँ रचना के चरण भी लिखना है। रचना के चरण, सबसे पहले MO रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का फुट की सहायता से खींचा, फिर प्रकार की सहायता से M बिंदु के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाया और प्रकार की सहायता से बिंदु O के ऊपर 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर 105 अंश वाले रेखाखंड के ऊपर प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। जहां चाप कटता है वहां बिंदु आर अंकित किया। फिर आर बिंदु के ऊपर भी प्रकार की सहायता से 105 अंश का कोण बनाया और जहां 60 डिग्री और 105 डिग्री को बनाने वाले दोनों रेखाखंड आपस में जहां मिलते हैं वहां बिंदु ई अंकित किया। इस तरह से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज MORE की रचना होती है। चतुर्भुज की रचना करनी है। अब देखिए इसी में 2 का सवाल,
4.3 की प्रश्नावली का दूसरा सवाल दिया गया है, चतुर्भुज PLAN जिसमें PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, कोण P 90 डिग्री, कोण A 110 डिग्री और कोण N बराबर 85 डिग्री है। तो अब हमें जैसे पहले हम बनाया उसी तरह से आपको एक चतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लेना है और उसका नाम हम दे देंगे PLAN। ठीक है। अब P बिंदु है उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण है, L के ऊपर 75 डिग्री का है और A के ऊपर 110 डिग्री का है और N के ऊपर 85 डिग्री का कोण है। और ये LA भुजा है वह 6.5 सेंटीमीटर की है और PL भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है। यहाँ इस सवाल में जो L कोण है वो दिया हुआ नहीं है, तो L कोण हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ 3 कोण दिए हुए हैं तो चौथे का हम मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम PL रेखाखंड है वो खींचेंगे और उसके एक बिंदु के ऊपर यानी P के ऊपर तो 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है लेकिन L के ऊपर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी रचना करने में दिक्कत महसूस होगी, इसलिए हम L कोण को भी ज्ञात कर लेंगे। रचना करने से पहले आपको ये L कोण इस तरह से ज्ञात कर लेना है क्योंकि चारों कोणों का योग करेंगे वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 3 कोण इसमें दिए हुए हैं वो लिख देंगे और L कोण बाद में जो तीनों कोण दिए हुए हैं उनको जोड़ करके 360 में से घटा देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इस कच्चे चित्र को देखते हुए चतुर्भुज की रचना करते हैं। सेम आपको उसी तरह से करना है। ये P के ऊपर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाना है, 75 डिग्री का प्रकार की सहायता से बनाना है और 110 डिग्री का है वो आपको चांदे की सहायता से बनाना है, क्योंकि प्रकार की सहायता से 110 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड फुट की सहायता से खींच लेना है। फुट को इस तरह से आपको रखना है। फुट को इस तरह से रख करके आपको 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। 2 बिंदु आपको लगा करके इस तरह से ये रेखाखंड आपको खींच लेना है। अब P के ऊपर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, तो प्रकार को थोड़ा सा खोल करके ये हो गया PL और 4 सेंटीमीटर। प्रकार को थोड़ा सा खोल करके एक चाप घुमाना है आपको इस रेखाखंड को छूते हुए। अब यहाँ इस रेखाखंड के ऊपर जहां चाप कटा है वहां प्रकार की नोक को रखना है और इस चाप के ऊपर फिर से चाप काटना है। ये 60 डिग्री का चाप कटेगा। फिर ये जो चाप कट रहा है उस जगह प्रकार को रख करके एक चाप और काटेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ इस तरह से और काट देंगे। अब 120 वाले चाप से इस चाप को पुनः से काट देंगे और ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। इस बिंदु को इस P बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड हम खींच देंगे इस तरह से और ये हो गया आपका 90 अंश का कोण P के ऊपर। अब L के ऊपर बना लेंगे 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री का कोण है वो यहाँ इसमें 60 है और 90 के बीच में बनेगा। तो वही सबसे पहले आपको एक चाप घुमाना है इस L बिंदु के ऊपर प्रकार को रख करके इस तरह से। फिर प्रकार को यहाँ इस रेखाखंड वाले बिंदु के ऊपर रख करके एक चाप घुमाएंगे, 60 डिग्री का बनेगा। फिर यहाँ प्रकार को रख करके एक चाप और घुमाएंगे, ये 120 डिग्री का और एक चाप ऊपर की तरफ भी घुमा देंगे। फिर 120 वाले से इस चाप को पुनः से काट देंगे, ये 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री का निशान है वो इस लंबे चाप के ऊपर हम ले लेंगे। L बिंदु से इस चाप को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ एक निशान बना लेना है। यह हो गया 90 का। अब 75 का है वो 60 और 90 के बीच में बनेगा, तो इस 90 का जो निशान है इस चाप के ऊपर आया उससे एक चाप इस तरह से काट देंगे और फिर प्रकार को इस 60
अंश वाले चाप के ऊपर रख करके इस चाप को पुनः से काट देंगे। अब ये जो बिंदु है इसको L से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। इस तरह से इसको मिला करके एक बिना नाप का रेखाखंड हम खींच देंगे। और अब ये रेखाखंड है 6.5 सेंटीमीटर का, तो प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये 6.5 सेंटीमीटर का हो गया। अब प्रकार को रखना है इस L बिंदु के ऊपर और इस कोण वाली भुजा के ऊपर एक चाप काट देना है इस तरह से। और जहाँ चाप कटता है वहाँ बिंदु बना करके हम A अंकित कर देंगे। अब इस A बिंदु के ऊपर 110 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाना है। तो आपको थोड़ी सी कॉपी को अपनी को घुमा लेना है। इस तरह से कॉपी को घुमाना है और अब आपको ये चांदा लेना है और ये जो चांदे का ये बिंदु है इसको इस A वाले बिंदु के ऊपर रखना है और ये रेखा है वो इस रेखा के ऊपर रख करके 110 डिग्री का कोण का हम एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये रेखा हमने इस तरह से ली है, तो इस तरफ से हमें देखने हैं 10, 20, 30 और ये हो गए 100 और ये हो गए 110। तो 110 वाली रेखा ये है, इसके ऊपर एक यहाँ बिंदु बना लेंगे। और अब इस बिंदु को इस A वाले बिंदु से मिलाना है। दोनों बिंदु को अच्छी तरह से मिला करके अब यहाँ से ये रेखाखंड आपको खींच देना है। अब देखिए ये 90 डिग्री वाले कोण का रेखाखंड और इस 110 डिग्री वाले कोण का रेखाखंड दोनों आपस में जहाँ कट रहे हैं वहाँ आपको N अंकित कर देना है। चलिए हम कॉपी को वापस सीधा कर लेते हैं। इस तरह से कोण बना करके आपको अपनी कॉपी को पुनः से सीधा कर लेना है। यह बन गया आपका 110 डिग्री का कोण। अब ये दोनों रेखाखंड आपस में जहाँ कटते हैं वहाँ आपको N बिंदु अंकित कर देना है और इस तरह से आपका अभिष्ट चतुर्भुज PLAN बन जाएगा। रचना के चरण आप जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे आपको लिखना है। और अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया है समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें HE 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर है और कोण R 85 है। तो अब हमें समांतर चतुर्भुज के गुण पहले जो मैंने आपको बताए थे वो याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहाँ देखिए HE दिया हुआ है, ये HE है, तो HE 5 सेंटीमीटर का है, तो ये AR है वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और EA 6 सेंटीमीटर की है, तो HR है वो भी 6 सेंटीमीटर की होगी। और कोण R, ये R है वो 85 डिग्री का है, तो इसके सम्मुख कोण यानी E है वो भी 85 डिग्री का होगा। और बाद में ये जो दोनों कोण बच गए A और H, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हमें ये एक कोण और लेना है क्योंकि हमारे पास में दो भुजाएं आई हैं। कोण केवल हमारे पास में एक या दो मान लीजिए कि ये दो कोण हमारे पास में आ गए, तो ये तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो EA है ये आसन्न संपूरक कोण है, तो ये 180 में से जब हम 85 को घटा देंगे तो ये जो दूसरा कोण है वो हम ज्ञात कर लेंगे। कोण E प्लस कोण A है ये दोनों 180 डिग्री के होते हैं क्योंकि आसन्न संपूरक कोण है। तो E का मान 85 डिग्री है क्योंकि R के सामने का कोण है, इसलिए ये भी बराबर होगा। अब कोण A ज्ञात करने के लिए इस 85 का हम कर देंगे पक्षांतरण, तो 180 में से 85 को घटा देंगे तो बराबर क्या बचेगा, 95 डिग्री बचेगा। तो A कोण है वो 95 डिग्री का हो जाएगा। अब समांतर आपको ये क्यों हुआ, इसके लिए आपको ये लाइन है वो याद रखनी है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर माप की होती हैं तथा सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। इस आधार के ऊपर हमने ये भुजाएं और जो कोण है वो ज्ञात कर लिए। अब मैं इसको फटाफट बता देता हूं, अगर पूरी रचना इसकी करके मैं बताऊंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले फुट की सहायता से EA 6 सेंटीमीटर की नाप करके इस तरह से फुट से नाप करके खींचनी है आपको EA 6 सेंटीमीटर की। फिर A के ऊपर चांदे की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाना है। चांदे को इस तरह से आपको रखना है, इस EA
रेखाखंड के ऊपर, और इस तरफ से आपको कोण है वो देखना है, और ये 85 डिग्री का हो गया। फुट की सहायता से इस 85 डिग्री अंश वाले बिंदु को इस ई से मिलाते हुए आपको एक रेखाखंड खींच देना है। और फिर 95 डिग्री का कोण है वो भी आपको इस सांधे की सहायता से ही बनाना है। और यहाँ अब रेखाखंड इस तरफ है तो इस तरफ से कोण हमें देखना है, ये 95 का है। यहाँ आपको बिंदु लगा करके फुट की सहायता से इस बिंदु को ए से मिला करके आपको एक रेखाखंड खींच देना है इस तरह से। और अब आपको प्रकार है उसको 5 सेंटीमीटर का खोलना है। 5 सेंटीमीटर का खोल करके एक के ऊपर इसको रखना है और ये चाप आपको काट देना है। जहाँ चाप कटता है वहाँ आपको आर बिंदु अंकित कर देना है। और अब इस आर के ऊपर 85 डिग्री का कोण है वो आपको दोबारा से बनाना है, या फिर आप जो ये ई रेखाखंड है उसके ऊपर भी, ई बिंदु है उसके ऊपर भी प्रकार को रख करके इसके ऊपर ये 5 सेंटीमीटर का चाप काट देना है। और यहाँ आपको बिंदु एच अंकित कर देना है। आर के ऊपर जो कोण बनेगा वो भी 85 डिग्री का ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। और अब आर को एच से मिला देना है। ये जो दोनों चाप कटे हैं उनको आपस में मिला देना है इस तरह से। ये हो गया 95 अंश का और ये हो गया 85 अंश का। और ये भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की है। और इसकी सम्मुख भुजा ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इस तरह से HEAR चतुर्भुज बन जाएगा। उसके रचना चरण आपको लिख देने हैं। और अब देखिए इस प्रश्नावली का चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है आयत OKAY जिसमें OK 7 सेंटीमीटर और K 5 सेंटीमीटर है। अब आप देखेंगे कि हमें चाहिए तो 5 अवयव, लेकिन यहाँ तो 2 ही दिए हैं। अब क्या करें? तो आपको ध्यान में रखना है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण है वो भी 90 डिग्री का होता है। तो इस आयत में OK दे दी, OK 7 सेंटीमीटर की है तो AY है वो भी 7 सेंटीमीटर की होगी। और KA ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये OY है वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए आपके पास में तो बहुत सारे अवयव आ गए, 2 ही नहीं है, 8 आ गए। तो इसकी तो रचना आप आराम से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप फुट से OK एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। यह हो गया OK 7 सेंटीमीटर। अब O और K के ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण बना देना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, चाप घुमाना है, प्रकार की सहायता से बनाना है। आपको प्रकार को ऐसे किसी भी नाप का खोल करके आपको एक चाप इस तरह से लंबा घुमा देना है। अब प्रकार को हिलाना नहीं है। और यहाँ इस रेखाखंड के ऊपर जहाँ ये चाप मिला उसके ऊपर रख करके एक पहला चाप काटना है। ये 60 डिग्री का हो गया। फिर प्रकार को उठा करके इस चाप के ऊपर रख करके एक चाप आगे की तरफ काट देना है। ये 120 डिग्री का हो गया। और इसको रखे रखे ही आपको एक चाप ऊपर की तरफ और काट लेना है। और अब प्रकार को उठा करके इस 120 अंश वाले चाप के ऊपर रखना है और इस चाप को काट देना है। यह हो गया आपका 90 डिग्री का। अब आपको इस दोनों चाप जहाँ कटे हैं उसको K से मिलाते हुए एक रेखाखंड आपको खींच देना है। इसी तरह से आपको O के ऊपर है वो भी इसी तरह से प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लेना है। और अब ये जो रेखाखंड है आपने खींचे हैं उनके ऊपर 5-5 सेंटीमीटर का आपको चाप काट देना है। प्रकार को 5 सेंटीमीटर का खोल करके ये 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब K के ऊपर रख करके इस रेखाखंड के ऊपर एक चाप काट देना है और O के ऊपर रख करके भी एक चाप काट देना है। जहाँ दोनों चाप कटते हैं वहाँ क्रम से A और Y अंकित कर देना है। अब A और Y को आपस में फुट की सहायता से मिला देना है।
इस तरह से आपका आयत है वो ओ के ए वाई बन जाएगा। रचना के चरण आपको लिख लेने हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। थैंक यू।